अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर इफ़ारा अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आज का टॉपिक है कि रिच फूड खाने की वजह से या फैटी फूड खाने की वजह से स्टूल में यानी पैखाने में क्या-क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या सिम्पटम्स आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला नंबर 1 सिम्पटम्स है कि कुछ मरीज़ों में कब्ज़ियत शुरू होती है कि जैसे ही खाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है, ठीक है? अब आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में स्टूल जो फिर भी जो थोड़ा बहुत जो पास होता है तो उसकी सिम्पटम्स जो होती है वो ये मतलब नॉर्मल येलो ना होकर वो येलोइश वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? अब आते हैं कि जो डायरिया की जो सिम्पटम्स होती है, तो उसका कलर जो होता है वाटरी तो रहता है बट उसमें क्ले कलर यानी मटियाले कलर का होता है या फिर सफ़ेद चूने की तरह या फिर ग्रेइश वाइट, ठीक है? अब आता है कि डिसेंट्री में क्या सिम्पटम्स आते हैं, तो डिसेंट्री में जो कलर होता है, वो सफ़ेद चूने की तरह होता है, वो बिल्कुल साफ रहता है कि एकदम सफ़ेद चूने की तरह एंड थोड़ा-सा गाढ़ा टाइप का होता है, ठीक है? अब आते हैं कि इसमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये पाइल्स के भी सिम्पटम्स क्रिएट हो जाते हैं एंड उसमें समटाइम्स क्या होती है कि ब्लीडिंग भी आती है और ब्लीडिंग जो होती है वो डार्क कलर रहती है बट थिक होता है, ठीक है? एंड समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाने की वजह से क्लॉटेड भी आ जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन एंड डिसेंट्री डायरिया में तो है कैलम्यूर 6x यूज़फुल होती है, लेकिन अगर ये क्रोनिक हो जाती है पाइल्स या फिर ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स आते हैं तो उसमें कैलम्यूर 30 यूज़ की जाती है, ठीक है? तो ये है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड क्रोनोसिटी के हिसाब से इसकी पोटेंसी एंड टाइमिंग सेट की जाती हैं।